जरा सोचिए, अगर आपके पेट के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव यानी बैक्टीरिया आपके मूड, वजन, नींद, इम्यूनिटी और यहाँ तक कि आपके दिमाग के काम करने के तरीके को भी कंट्रोल करते हों, तो कैसा लगेगा? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आपका गट यानी आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता। ये अपने अंदर एक पूरी दुनिया बसाए हुए है, एक ऐसी अदृश्य दुनिया जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। और इसी रहस्यमय दुनिया को समझना और दोबारा स्वस्थ बनाना इस किताब सुपर गट का मिशन है, जिसे लिखा है डॉक्टर विलियम डेविस ने। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पीएस बुकिश, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान, प्रेरणादायक और डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सेहत, ऊर्जा, मूड और पूरी जिंदगी को अंदर से बदलने की ताकत रखती है। इस किताब का उद्देश्य है आपके अंदर रहने वाले अच्छे माइक्रोब्स को दोबारा मजबूत बनाकर शरीर को रिपेयर करना, कई बीमारियों को जड़ से सुधारना और आपको नई ऊर्जा से भर देना। डॉक्टर विलियम डेविस एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अपने लंबे मेडिकल अनुभव में उन्होंने एक चौंकाने वाला सच जाना। ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत दिल, दिमाग या फेफड़ों से नहीं, बल्कि हमारे गट से होती है। और अगर गट स्वस्थ हो जाए तो शरीर ऐसे बदलाव दिखा सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही कारण है कि यह किताब हमें सिखाती है कि अपने शरीर की इस अदृश्य दुनिया को कैसे समझें, कैसे साफ करें और कैसे दोबारा एक सुपर गट बनाएं। आगे हम जानेंगे कि हमारा गट सिस्टम कैसे काम करता है, यह कैसे खराब होता है और डॉक्टर डेविस की वे वैज्ञानिक और प्राकृतिक रणनीतियां कौन सी हैं जो आपकी हेल्थ को नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर, क्योंकि जब आपका गट बदलता है तभी आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी पूरी सेहत को अंदर से कंट्रोल करती है। इसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये लाखों या करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों सूक्ष्म जीवों का विशाल संसार है जो हमारी आंतों में रहता है। इनमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। लेकिन घबराइए मत, ये जीव हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सेहत के सबसे भरोसेमंद रक्षक हैं, बशर्ते इनका संतुलन बना रहे। डॉक्टर विलियम डेविस बताते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसकी आंतों का माइक्रोबायोम पूरी तरह प्राकृतिक और संतुलित होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल, खान पान और दवाइयों की वजह से यह संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। आज की आधुनिक जीवन शैली, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, रिफाइंड ऑयल, बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, नींद की कमी और लगातार तनाव मिलकर हमारे गट की इस नाजुक दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से बढ़ जाते हैं तो इस स्थिति को डिसबायोसिस कहा जाता है, यानी गट का पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके पेट में वे माइक्रोब्स नहीं बचे जो आपकी रक्षा करते थे, और उनकी जगह ऐसे बैक्टीरिया बढ़ गए हैं जो गैस, सूजन, कब्ज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किन प्रॉब्लम्स और मोटापे जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। इस बिगड़े हुए गट का असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देता है। बार बार ब्लोटिंग होती है, रात में नींद पूरी नहीं होती, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है, दिमाग हर समय धुंधला महसूस होता है, जिसे डॉक्टर डेविस ब्रेन फॉग कहते हैं, और बार बार मीठा खाने की इच्छा होने लगती है। यही नहीं, आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ने लगता है और शरीर बार बार बीमारियों का शिकार बनने लगता है। किताब में एक महिला का उदाहरण दिया गया है जो लंबे समय से पेट दर्द, एंग्जाइटी और लगातार थकान से परेशान थी। डॉक्टरों ने उसे एंटासिड और एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर उसने डॉक्टर डेविस का गट प्रोटोकॉल अपनाया। कुछ ही हफ्तों में उसके पेट की समस्या कम होने लगी, साथ ही उसका मूड बेहतर हुआ, एनर्जी बढ़ी और उसकी स्किन भी पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों ने महसूस किया कि असली इलाज बाहर नहीं, बल्कि अपने गट के अंदर छिपा हुआ था। याद रखिए, जब गट स्वस्थ होता है तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं उस छिपी हुई महामारी की
जो लाखों लोगों की सेहत को धीरे धीरे अंदर से खराब कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका पता तक नहीं चलता। इसका नाम है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब है कि छोटी आंत में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जबकि उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए। सामान्य रूप से ज्यादातर बैक्टीरिया बड़ी आंत में रहते हैं, जहां वे पाचन में मदद करते हैं। लेकिन जब यही बैक्टीरिया छोटी आंत में पहुंचकर बढ़ने लगते हैं, तभी समस्याओं की शुरुआत होती है। जैसे ही खाना छोटी आंत में पहुंचता है, ये बैक्टीरिया उसे समय से पहले फर्मेंट करने लगते हैं। नतीजा, गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है, दर्द होता है और हर समय भारीपन व असहजता महसूस होती है। SIBO के कुछ सामान्य लक्षण हैं: लगातार गैस बनना, पेट फूलना, खाना खाते ही भारीपन, ब्रेन फॉग, स्किन पर मुहासे या एलर्जी, लगातार थकान और कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं। अक्सर लोग इन्हें मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही संकेत हो सकते हैं कि आपके अंदर SIBO धीरे धीरे बढ़ रहा है। डॉक्टर डेविस के अनुसार यह एक साइलेंट एपिडेमिक है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार डॉक्टर भी इसकी सही पहचान नहीं कर पाते। अक्सर मरीजों को सिर्फ एसिडिटी की दवा, फाइबर या सामान्य प्रोबायोटिक्स दे दिए जाते हैं, जबकि असली समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। इसीलिए डॉक्टर डेविस कहते हैं कि अगर आप अपने गट को सच में ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले SIBO की पहचान करना जरूरी है। इसके लिए वे हाइड्रोजन मीथेन ब्रेथ टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। इस टेस्ट में सांस में मौजूद गैसों को मापा जाता है, जिन्हें बैक्टीरिया बनाते हैं। अगर इन गैसों का स्तर सामान्य से ज्यादा हो तो यह SIBO का संकेत हो सकता है। लेकिन इलाज सिर्फ दवा नहीं है। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि SIBO को ठीक करने के लिए पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है। सही डाइट, सही बैक्टीरिया का सपोर्ट और गट को रीसेट करने वाले प्राकृतिक उपाय, यही असली समाधान है। जब गट सही तरीके से ठीक होने लगता है तो सिर्फ पेट नहीं, बल्कि आपका दिमाग, स्किन, एनर्जी लेवल और इम्यून सिस्टम भी तेजी से बेहतर होने लगता है। याद रखिए, स्वस्थ जीवन की शुरुआत आपकी प्लेट से नहीं, आपके गट से होती है। और यही संदेश लेकर PS बुकिश आपके लिए ऐसी बेहतरीन किताबों की सीख लगातार लेकर आता रहेगा। यही वजह है कि डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगर आपकी सेहत बार बार बिगड़ रही है और तमाम जांचों के बाद भी डॉक्टर कोई ठोस वजह नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत संभव है कि इसकी जड़ SIBO हो, एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से कमजोर करती रहती है। और जब तक इसकी सही पहचान नहीं होगी, तब तक सही इलाज भी संभव नहीं होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दवा भी हो सकता है, अगर सही चीज खाई जाए। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जो चीजें रोज खाते हैं, उनमें से कई हमारे गट के लिए दवा नहीं, बल्कि धीमा जहर बन चुकी हैं। डॉक्टर विलियम डेविस साफ कहते हैं कि अगर आप अपने गट और माइक्रोबायोम को दोबारा स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है कुछ नुकसानदायक खाद्य पदार्थों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करना। सबसे पहला दुश्मन है शक्कर। चाहे वह सफेद चीनी हो, ब्रेड में छिपी हो, जूस, कोल्ड ड्रिंक या सॉस में मिली हो, हर रूप में अतिरिक्त शुगर गट के लिए नुकसानदायक है। यह हानिकारक बैक्टीरिया को भोजन देती है, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं और अच्छे बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। दूसरा बड़ा दुश्मन है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, नमकीन स्नैक्स और रेडी टू ईट फूड्स। इनमें फाइबर लगभग नहीं होता। ये गट को पोषण देने के बजाय उसकी अंदरूनी परत को कमजोर करते हैं और शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। तीसरा दुश्मन है गेहूं, खासकर आधुनिक प्रोसेस्ड गेहूं। इसमें मौजूद ग्लूटेन और व्हीट जर्म एग्लूटिनिन जैसे प्रोटीन गट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे आंतों की दीवार कमजोर होने लगती है, जिसे लीकी गट कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है और कई ऑटोइम्यून समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गलत खानपान सिर्फ गट को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे माइक्रोबायोम का संतुलन बिगाड़ देता है। अच्छे बैक्टीरिया भूखे रह जाते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया शक्कर और प्रोसेस्ड फूड पर तेजी से पनपते हैं। नतीजा, ब्लोटिंग,
लगातार थकान, एंजाइटी, स्किन प्रॉब्लम्स और बार बार बीमार पड़ना। किताब में ऐसे कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सिर्फ 3 बदलाव किए: शक्कर, प्रोसेस्ड कार्ब्स और गेहूं को अपनी डाइट से हटा दिया। एक महिला जो वर्षों से माइग्रेन, पेट की समस्याओं और त्वचा की एलर्जी से परेशान थी, उसने जैसे ही शुगर और गेहूं छोड़ा, कुछ ही हफ्तों में उसके लक्षण तेजी से कम होने लगे। उसके चेहरे की चमक लौट आई, पाचन बेहतर हो गया और उसका मूड पहले से कहीं ज्यादा अच्छा रहने लगा। ऐसे ही कई लोगों ने महसूस किया कि बिना अतिरिक्त दवाओं के सिर्फ खान पान बदलने से उनका वजन कम हुआ, नींद सुधरी और शरीर में नई ऊर्जा लौट आई। डॉक्टर डेविस कहते हैं, अगर आपको अपनी गट हीलिंग जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले अपनी थाली से इन 3 दुश्मनों को हटाइए। याद रखिए, कई बार असली इलाज मेडिकल स्टोर में नहीं, आपकी अपनी रसोई में छिपा होता है। अब जब हम जान चुके हैं कि गट को सबसे ज्यादा नुकसान किन चीजों से होता है, तो अब समय है असली बदलाव का, यानी अपने गट को दोबारा एक सुपर गट बनाना। इसके लिए सिर्फ गलत चीजों को छोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सही चीजों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहला कदम है अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा बसाना। लेकिन सवाल है, ये अच्छे बैक्टीरिया आएंगे कहाँ से? सीधा जवाब है, हमारे खाने से। हम जो खाते हैं वही तय करता है कि हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया मजबूत होंगे या बुरे बैक्टीरिया हावी हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी डाइट में शामिल कीजिए फर्मेंटेड फूड्स, जैसे घर का बना दही, कांजी, अचार, सौकरक्रॉट और किमची। इनमें प्राकृतिक रूप से करोड़ों फायदेमंद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो सीधे गट में जाकर हेल्दी माइक्रोबायोम को दोबारा मजबूत बनाते हैं। इसके बाद आती है प्रीबायोटिक फूड्स की बारी, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो अच्छे बैक्टीरिया का भोजन बनते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, कच्चा केला, चुकंदर, अरबी और दलिया। इनमें भरपूर फाइबर होता है जो अच्छे बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स जैसी फाइबर से भरपूर सब्जियां गट की दीवारों को मजबूत करती हैं और सूजन कम करने में मदद करती हैं। डॉक्टर डेविस बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों से बने सूप की भी सलाह देते हैं। इसमें मौजूद कोलेजन और अमीनो एसिड गट की लाइनिंग को रिपेयर करने और लीक गट को ठीक करने में मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ सही खाना ही काफ़ी नहीं है, हमारी रोज़मर्रा की आदतें भी गट हेल्थ पर गहरा असर डालती हैं। लगातार तनाव, कम नींद और पानी की कमी, ये तीनों मिलकर धीरे धीरे गट को कमज़ोर करते हैं। अगर आप सच में अपना गट स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, नियमित योग या ध्यान और दिन भर पर्याप्त पानी पीना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यही छोटी छोटी आदतें एक कमज़ोर गट को धीरे धीरे सुपर गट में बदल देती हैं। और जब आपका गट मजबूत होता है तो सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि आपका मूड, एनर्जी, स्किन, नींद, इम्यूनिटी और आत्मविश्वास, सब कुछ बेहतर होने लगता है। याद रखिए, सुपर गट का मतलब सिर्फ स्वस्थ पेट नहीं, बल्कि एक बेहतर और ज्यादा ऊर्जावान जीवन है। अब बात करते हैं डॉक्टर विलियम डेविस की किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, सुपर गट प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा रोड मैप है जिसे कोई भी व्यक्ति घर पर आसानी से अपना सकता है, बिना महंगी दवाओं या बार बार अस्पताल जाने की जरूरत के। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है बुरे बैक्टीरिया को कम करना, अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत बनाना और गट का प्राकृतिक संतुलन वापस लाना। इस पूरे प्रोटोकॉल की सबसे खास चीज है SIBO योगर्ट। ये कोई साधारण दही नहीं, बल्कि एक सुपरचार्ज योगर्ट है जिसमें खास तरह के लाभदायक बैक्टीरिया शामिल किए जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस रियूटेरी, लैक्टोबैसिलस गैसेरी और बिफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस। इनका काम सिर्फ पाचन सुधारना नहीं है, ये गट की लाइनिंग को दोबारा मजबूत करते हैं, लीक गट को भरने में मदद करते हैं और SIBO जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह दही घर पर भी बनाया जा सकता है। हालांकि इसे तैयार करने के लिए सही बैक्टीरियल कल्चर और थोड़ी विशेष तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में डॉक्टर डेविस किताब में विस्तार से बताते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जब आप अपने गट को सही पोषण देते हैं तो आपका शरीर खुद अपनी मरम्मत करना शुरू कर देता है। यही असली हीलिंग है,
और ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की सीख लेकर PS बुकिश हमेशा आपके साथ है। इस योगर्ट को बनाने के लिए दूध को हल्का गर्म किया जाता है, फिर उसमें सावधानी से चुने गए प्रोबायोटिक कैप्सूल मिलाए जाते हैं और लगभग 36 घंटे तक एक नियंत्रित तापमान पर फर्मेंट होने दिया जाता है। इतने लंबे फर्मेंटेशन का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बैक्टीरिया तैयार करना, जो सामान्य दही की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। लेकिन फर्मेंटेशन सिर्फ दही तक सीमित नहीं है। डॉक्टर डेविस सलाह देते हैं कि लोग अपने घर में ही फर्मेंटेड फूड्स बनाना शुरू करें, जैसे गोभी का अचार, गाजर और ककड़ी की कांजी, या अदरक लहसुन से बने प्राकृतिक फर्मेंटेड मिश्रण। ये खाद्य पदार्थ न सिर्फ गट माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं, बल्कि शरीर में होने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स साथ मिलकर सबसे बेहतरीन परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी ले रहे हैं तो उसके साथ इन्यूलिन या पेक्टिन जैसे प्रीबायोटिक फाइबर भी लें, ताकि ये लाभकारी बैक्टीरिया आपके गट में लंबे समय तक जीवित रह सकें और तेजी से बढ़ सकें। वैज्ञानिक अध्ययनों में यह संयोजन गट हीलिंग और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में प्रभावी पाया गया है। किताब में कई रिसर्च और क्लिनिकल केस स्टडीज दी गई हैं, जिनमें देखा गया कि जब लोगों ने SIBO योगर्ट, फर्मेंटेड फूड्स और सही प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन अपनाया तो सिर्फ उनकी पाचन समस्याएं ही नहीं, बल्कि उनकी नींद, मूड, हार्मोन बैलेंस और मेटाबॉलिज्म में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप सच में अपने गट को एक सुपर गट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। आपको अपनी रसोई को ही अपनी हेल्थ लैब बनाना होगा। यहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। अब बात करते हैं उस रिश्ते की जो जितना अदृश्य है उतना ही शक्तिशाली भी। ये रिश्ता है आपके गट और आपके दिमाग के बीच। आज की साइंस इसे गट ब्रेन कनेक्शन कहती है। डॉक्टर विलियम डेविस बताते हैं कि हमारा मूड, सोचने की क्षमता, याददाश्त और यहाँ तक कि हमारी नींद भी काफी हद तक गट की सेहत पर निर्भर करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब पेट खराब होता है तो मन भी बेचैन रहने लगता है, और जब तनाव बढ़ता है तो पेट में गैस, मरोड़ या अपच शुरू हो जाती है? ये कोई संयोग नहीं है। दरअसल गट और ब्रेन के बीच लगातार संवाद चलता रहता है, और यह संवाद वैगस नर्व के माध्यम से होता है। अगर गट का संतुलन बिगड़ जाए, अगर हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाएं या गट लाइनिंग लीक होने लगे तो इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। नतीजा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग और नींद की समस्याएं। किताब में कई ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जो वर्षों से एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने SIBO योगर्ट, फर्मेंटेड फूड्स और सही प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक डाइट अपनाई, उनका मूड बेहतर होने लगा, दिमाग शांत हुआ, नींद गहरी हुई और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ महसूस ही नहीं किए गए, बल्कि मेडिकल टेस्ट और बिहेवियरल स्टडीज में भी दिखाई दिए। यहीं एक नया शब्द सामने आता है, साइकोबायोटिक्स। ये ऐसे विशेष प्रोबायोटिक्स हैं जिनका असर सिर्फ पाचन पर नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स के स्तर को प्रभावित करने में मदद करते हैं। लैक्टोबैसिलस र्यूटेरी और बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम जैसे साइकोबायोटिक्स तनाव कम करने, मूड बेहतर बनाने और मानसिक फोकस बढ़ाने में उपयोगी पाए गए हैं। यही वजह है कि आज न्यूरोसाइंस